नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। खेती में बदलाव करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में बदलाव कर सकते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आप जिस किसान से मिलाने जा रहे हैं वो उनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, लेकिन वो 61 वर्ष की उम्र में समेकित कृषि प्रणाली के तहत खेती में बदलाव किए और आज अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं पटना जिले के पंडारक प्रखंड है और वहाँ प्रखंड में है और हमारे साथ जो किसान हैं वो नरेंद्र प्रसाद जी हैं, जो कि चक जलाल जो गांव है वहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने करीब करीब ये देख सकते हैं इनका समेकित कृषि प्रणाली के मॉडल को अपनाते हुए इन्होंने मत्स्य पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, साथ ही साथ पशुपालन कर रहे हैं और इसके साथ ही कई तरह के फलों के पौधे भी लगाए हुए हैं। और नरेंद्र जी का उम्र करीब 65 वर्ष है और इनसे पूरी कहानी समझते हैं कि क्या करते थे और कैसे ये विचार आया। नरेंद्र जी, कैसे विचार आया? उम्र बहुत ज़्यादा है और लोग कहते हैं कि इस उम्र में लोग अब अपनी जिम्मेवारियों अपने बेटों को दे देते हैं कि नए चीज़ों करे। जो वृद्ध लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब हमारा उम्र नहीं है नए प्रयोग करने के, लेकिन आपको ये आइडिया कैसे आया और नया ये बदलाव करने की ऐसी क्या रही? हम केभिके से मतलब केभिके के संपर्क में हैं और राजीव जी वहाँ और मृणाल जी वैज्ञानिक हैं, उनसे बराबर बातचीत होते रहता था। तो वही हमको आइडिया दिए कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग कीजिए और आप कर सकते हैं। उस पर एक आध साल तो हमने मंथन किया, करें नहीं करें, करें नहीं करें, फिर जा कर के उनकी सलाह मानकर हमने ये तालाब खनाना शुरू कर दिया। कब के तालाब अपने खुद करवाया था तालाब? बोला ये करीब करीब 4 साल हो गया तालाब। 4 साल यानी कि 23 है तो करीब करीब 2020 उसके आसपास, 20 या 19 साल भर तो खनाने में लग गया। साल भर का। कितना एरिया में है आपका पूरा? ये करीब करीब 1 हेक्टेयर में पानी रहता है। अच्छा, जल क्षेत्र जो आपका है करीब करीब 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर है। सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला? हाँ, ये खनाने के लिए मिला था ना पैसा। कितना? कौन सी योजना कहाँ से किए थे? वो फिशरी डिपार्टमेंट से, मत्स्य विभाग मछली के लिए उसके लिए मिला? हाँ, तालाब खनाने क्या क्या है सर? 1 हेक्टेयर के आसपास में पूरा आपका तालाब ही है? हाँ। अच्छा, और ये पूरा मछली कौन कौन सी मछलियाँ रखे हैं इसमें आप? अभी इसमें मुख्य जासर है और रेहू है और ग्रास कार्प है। अच्छा, कतला है और नैनी। अच्छा, 4-5 तरह के। तो इससे पहले हम थोड़ा नरेंद्र जी आपकी जर्नी को भी जानना चाहेंगे और हम समझना भी चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे आपने किया और कैसे आपका बदलाव ये चीज़ें आई। तो इधर थोड़ा सा आ जाइएगा। बदलाव आने का जी, बदलाव कैसे? इससे पहले कि ये जो पूरा एरिया आपका है, कितने एरिया में करते थे खेती? इसमें पहले मछली पालन से पहले क्या करते थे आप? मछली पालन से पहले मान लेते हैं ये खेती करते थे। किस चीज़ की खेती करते थे? धान, गेहूँ, मटर, चना। अच्छा, खेसारी। 1 हेक्टेयर में? 1 हेक्टेयर में नहीं, 35 बीघा मेरे पास जमीन था। 35 बीघा? लेकिन ये जो एरिया है इसमें आप जब करते थे तो कितना पूरा रहता है? बीघा में अगर बताएं तो मोटा मोटी ये 13 बीघा का प्लॉट है। पूरा 13 बीघा का? 13 बीघा का प्लॉट और उसमें से 1 हेक्टेयर करीब करीब मुझे जहाँ तक लगता है आपने ये जल के लिए बनाया है। हाँ। और जो शेष है उसके लिए आप और भी जो पेड़ पौधे लगाते हैं। हाँ। कितना उत्पादन हो जाता है मछली से? अगले वर्ष 20 टन बेचते थे, खाली जासर 20 टन बेचे? 20 टन। क्या भाव बिका था? 120 भी बिका था, 130 भी, लास्ट जाके 140 हो गया था। अच्छा, तो सर हमें समझना, नरेंद्र जी थोड़ा सा हमें बताइए कहानियाँ। आपने किया उस धान वाली खेती में कितनी कमाइयाँ होती थी, जीवन कैसे चल रहा था, और अभी जो 4 सालों में बदलाव हुए हैं उसने कितना जीवन बदल दिया आपका? अब जीवन तो मन बदल गया कि भाई इनकम तो डबल हो गया। मान लेते हैं हम साल में 5 लाख रुपया कमाते थे, अभी ये करने से 10 लाख पर चला गया। ये कुछ है एक रेट बताइए, कितना हो जाता है कमाई करीब करीब? एक रेट बता नहीं सकते, उतना कोई हिसाब लेने वाला है नहीं, उतना लेखा जोखा हम रखते नहीं। और 10 लाख से ऊपर? हाँ, 10 लाख ऊपर। 20 टन मछली बेचे थे तो 10 लाख कैसे नहीं होगा? 10 लाख से ऊपर ही बेचे थे? यानी कि बेचे हैं तो करीब 25 लाख के,
25 इसमें लाख। खर्च भी तो है। खर्च कितना था 25 लाख में? करीब 15-16 लाख तो खर्च हो गया है। 15-16 लाख। मछली को चारा देना पड़ता है। 10 लाख रुपया के आसपास आपका रहा पूरा, हम्म। चीज़ें व्यवस्थाएं रहीं। 10 लाख तक आपकी शुद्ध कमाई हो जा रही है। वही वो जो 10 एक बीघे में आप जब करते थे धान की खेती, तो कितना बिक जाता था? धान से कितना धान या होगा? गेहूँ या जो भी जो फसल। खर्चा वगैरह काट करके समझिए कि 4 लाख रुपया निकल जाता था। इतनी डबल से भी ज़्यादा की कमाई इसमें हो रही। तो क्या ये आइडिया, ये चीज़ें इस उम्र में जब आप आए बदलाव हुआ, कुछ लगा कि कुछ किसी ने कहा कि क्या मतलब कर रहे हैं, अब क्या ज़रूरत है? घर वालों ने ऐसा, बच्चों ने कुछ? नहीं, घर वाले नहीं बोले। वो अगमानपुर फार्म जो है ना, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से ही बदलाव का शुरुआत हुआ। और समय समय पर लोग हमको जो कठिनाई होता है तो आते हैं, विजिट करते हैं और उसको हल भी करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का आपका मतलब बदलाव में कृषि विज्ञान केंद्र का बड़ा मेन हाथ उन्हीं का है। 35 बीघा का पूरा जमीन है, उसमें से आप करीब करीब हाँ 13 बीघा का जो आपका पूरा है इलाका, 10 बीघा का मतलब मोटा मोटी 10 बीघा मछली पालन कर रहे हैं। तो और युवाओं के लिए क्या कहेंगे? समेकित कृषि प्रणाली या चीज़ें क्या क्या और करते हैं समेकित कृषि प्रणाली के तहत? समय कृषि प्रणाली करते, इसके साथ साथ खेती करते हैं। डेयरी का चालू किए हैं, इसको भी बढ़ाएंगे। इस उम्र में कर रहे हैं, बड़ा आप आदर्श हैं। एक कहा जाए कि उम्र बड़ा जो जज्बा वाला है कि इस उम्र में ये सब चीज़ें करने का जुनून जो आप में है, और क्या क्या है और कैसे आया ये सब मतलब करने का पूरा करने का आइडिया? तो आपको बता चुके आइडिया आपके जो जोश की मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें। जोश कभी ख़त्म नहीं होता आदमी का, ये तो आदमी की इच्छा पर है। अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन है कि हम वहाँ जाएंगे तो आदमी प्रयास करेगा तो पहुँच जाएगा। वही चीज़ आप में भी। अच्छा, बच्चे इसमें हैं या कोई बाहर रहते हैं? नहीं, बच्चा है ना, टीचर है, स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए। अच्छा, सरकारी टीचर है। सरकारी टीचर, वो सरकारी टीचर है और आप पूरा व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो बत्तख सब पाल रखे हैं, है ना? पूरा है। तो मछली आप तैयार बच्चा, अच्छा मछली उछली के लिए जो चारा हुआ या जो बच्चे हुए, उसको लेके क्या कहेंगे? क्या स्थितियाँ हैं बिहार में अभी तक से? आपने जो जर्नी किया उसमें क्या आपने महसूस किया, क्या स्थिति? बिहार में मछली का जितना खपत है उतना अवेलेबल नहीं। अच्छा, मछली तो बाहर से बहुत अभी भी आता है। नहीं, वो चारे की मैं बात कर रहा हूँ, जो उनके फीड होता है, उसका फीड या बच्चा तो, हाँ, को लाने के लिए सुविधाएं क्या लोकल स्तर पे आपको बेहतर ढंग से मिल पाते हैं या नहीं? मिल जाता है। जैसे बच्चा है तो कलकत्ता से आता है, फ़ोन करते हैं, पहुंचा जाता है। कलकत्ता से ही आपके करीब बच्चे आते हैं? संपर्क बना हुआ है। अच्छा, और लोकल स्तर पे सुविधाएं इस तरह की नहीं है जो बच्चा नहीं ढंग का मतलब? बच्चा लोकल में मिल जाता है। वो बेलछी के नज़दीक एक बड़े किसान हैं, उनको करीब 25 बीघा में तालाब है और वहाँ वो हैचरी चालू किए हैं। तो रेहू, कतला, ये सब का बच्चा वहाँ मिल जाता है। इन जासर का बच्चा नहीं बना पाते। तो जासर का बच्चा कलकत्ता से आता है। कलकत्ता से जासर का आता है। तो करीब सबका आपने पूरा लगा रखा है आपने, है ना? तो बाहर जो चीज़ें फीड उड के लिए कहाँ लाना पड़, जो उनके भोजन वोजन के कहाँ मंगवाना? फीड तो बहुत सा लोग हैं, बहुत सा कंपनी के एजेंसी लिए हुए हैं। यहाँ पे मिल जाता है अवेल जाते हैं। कहाँ से लाना? अब पहले तो आता था हिलसा से। हाँ, हिलसा से हमारा परिवार है, वो एजेंसी लिए हुए तो वहीं से आता था। और अभी तो बेलछी से आ जाता है। अच्छा, मानते हैं कि थोड़ा सा लोकल स्तर पे भी, और जो क्या मानते हैं मत्स्य आपने जो किया कर रहे हैं, उसमें क्या अब तक के अनुभव में क्या चीज़ों आपने सामना किया और क्या चीज़ों को लगता है कि और बेहतर सुविधाएं हो तो और अच्छा उत्पादन या चीज़ें हो सकती है, मत्स्य व्यवसाय में लोग बढ़ सकते? व्यवसाय में जैसे इतना दूर हमको कच्ची है जो कि अखर जाता, अभी मालते हमको मछली बेचना है तो गाड़ी का प्रॉब्लम तो ख़त्म हो, प्रॉब्लम उठ जाएगा तो मछली बेच नहीं पाते हैं। रोड हमारे तालाब तक नहीं, सड़क उड़क की आपकी? हाँ, नहीं, मैं वो चीज़ें हैं। एक ओवरऑल मैं पूछना चाह रहा हूँ, व्यवसाय से जो जुड़े हुए हैं उसमें क्या चीज़ें देखते हैं कि बदलाव की और चीज़ों की ज़रूरत है किसानों को, कि मत्स्य से जो जुड़े हुए हैं, मछली उद्योग से जुड़े हुए व्यवसाय, वो उनके लिए और उनका व्यवसाय और अच्छा हो सके, आगे बढ़ जाए? क्या मानते हैं कि क्या चीज़ों को और ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है? सरकार तो ध्यान है कि भाई अथी
फीड खिलाने के लिए भी कुछ मिलता है सरकार से, अनुदान पैसा मिले, आता है। वो भी मिले। हाँ, तो उसको अमाउंट को बढ़ाया जाए, बहुत कम है। क्या है भाई? अभी मान लेते हैं कि कुछ उसका रेशियो है कि इतना % आपको मिलेगा। जैसे आप मान लें 4 बीघा का ये पाउंड है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि 1.25 लाख रुपया मिलता है खान चारा के लिए, जो कि बहुत कम है। और सब किसान के बस के नहीं है कि चारा के अभाव में पोष लें। बहुत रुपया लगता है इसमें, पूंजी लगते हैं, पूंजी बहुत। तो थोड़ा सरकार को उसके चारा फीड उड को लेके भी हाँ, थोड़ा सा मदद करने की, इकोनॉमिकली थोड़ा सा और मदद की आवश्यकता, उत्पादन और बेहतर हो, सकता है। फीड उड पे लोग थोड़ा सा ध्यान दें। आखिरी सवाल है सर कि जब इस चीज़ को आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र के तो जब सलाह मिला है आपको, तो उससे पहले इसके बारे में कुछ जानते थे मछली पालन के बारे में? कुछ नहीं, कभी नहीं। मछली पालने के बारे में कुछ नहीं जानते थे। आज इसके पहले 1 रुपया के बंसी हमने नहीं खरीदा था। अच्छा। जो कि मछली को फंसाते हैं। हाँ। हमने कभी नहीं खरीदा, कोई लगाव नहीं था मछली से। लेकिन ये एकाएक आ गया दिमाग में आ गया, बदलाव ला दिया। तुलना कोई नहीं अब खेती वाले से और इससे। हाँ। अब अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि खेती में लेबर की आवश्यकता बहुत लगता है। रोपाई के समय, कटाई के समय, इसमें लेबर की आवश्यकता कम है। और लेबर मछली मारने के जो भी प्रॉब्लम है मछली मारने में, तो वो आ जाता है, 1-2 मछली दे दीजिए, चलिए वो भी मगन से आपको मार देगा, मछली निकाल देगा, व्यापारी को तौल देगा, सब काम कर, सब खुशहाल। हाँ, जिंदगी खुशहाल है और पूरी तरह से नरेंद्र जी खुशहाल हैं। और कभी इस ज़मीन में धान और गेहूं की खेती किया करते थे, अब मछली का व्यवसाय कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं। और मछली पालन से अपनी जो इकोनॉमिकल स्थितियां हैं उसमें बहुत कुछ सुधार कर चुके हैं और ये मानते हैं कि ये व्यवसाय और भी फायदे का सौदा हो सकता है। अभी अगले साल हमने 20 टन बेचा था जी, और इस साल तो हमको माने गड़बड़ हो गया, ये सब खाना पड़ा, मिट्टी डाले उधर। और देख सकते हैं आप इनका कि पूरा मैनेजमेंट कितना बेहतर ढंग से इन्होंने किया हुआ है। तालाब का पूरे चारों तरफ से इन्होंने घेराव या तमाम जो व्यवस्थाएं उन्होंने कर रखा है और इससे आज अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ला रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं, उन युवाओं को भी प्रेरित कर रहे हैं जो उनके पास ज़मीनें हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इस व्यवसाय से जुड़ना नहीं चाहते, खेती से जुड़ना नहीं चाहते। वैसे युवाओं के लिए नरेंद्र जी एक मिसाल हैं और नरेंद्र जी को कई पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। और शायद उसी का देन था कि जो जिस तरह से उन्होंने समय के साथ, आधुनिक परिवेश के साथ जो समय की मांग है उसके अनुसार खेती में बदलाव कर रहे हैं और उस बदलाव के साथ जो इन्होंने खेती में बदलाव किया उसी का देन है कि कई पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए हैं और लगातार ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और इनसे भी युवाओं को कुछ सीखने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।